योगिता, मेरे को याद दिलाना ना, रिकॉर्डिंग को चालू करी ना। ठीक है। ये जो ठोस होता है उसमें कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ये एक कण, ये दूसरा कण, सॉरी बड़ा बड़ा एक कण, कैसे नहीं घूम रहा है ये माउस में। ये एक कण, ये दूसरा कण, ये सब पास पास होते हैं ना। कणों से मिलकर तो पदार्थ बनता है ना, अणुओं से मिलकर। परमाणु से क्या बनता है, अणु, अणु से क्या बनता है, पदार्थ। ठीक है। पदार्थ के अगर कण पास पास है, ठोस है। ठीक है। दूर दूर है तो द्रव है, और दूर दूर है तो क्या है, गैस है। तो ये जो कण है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो अणुओं के बीच में। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। कितने प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उनमें आकर्षण बल क्या क्या होता है इस आधार पर। ठीक है। तो एक होता है आणविक ठोस। ये जो दो अणु बना है वो किसका बना होगा, अणुओं का बना होगा। ठीक है। ये जो दो पदार्थ है जो भी है वो क्या रहेगा, अगर अणु रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आणविक ठोस। ठीक है। अगर वो चार्ज वाला रहेगा, प्लस माइनस चार्ज वाला होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस। जो कण है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण है, वो अगर आपके आयन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आयनिक ठोस। अगर वो दो परमाणु अगर सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे सहसंयोजी ठोस। और अगर धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होंगे तब क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस। ठीक है। हम दो कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग आणविक ठोस। क्या पढ़ेंगे, आणविक ठोस। ठीक है। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये अणु है, ये देखो, ये नियान के अणु है और ये दूसरे नियान के अणु है। और नियान के अणु आपस में आकर्षण बल के द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये देखो, ये दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगा है। जिस आकर्षण बल के कारण जुड़े हुए हैं उस बल का नाम क्या है यहाँ पर, लंदन डिप्रेशन फोर्स। ठीक है। या इसको हम लोग लगभग वंडरवॉल बल बोल सकते हैं। जानते हैं ना, वंडरवॉल फोर्स होता है जिसमें दो अणु आपस में एक दूसरे द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। तो पहला पढ़े हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये नाम पढ़ के समझिए ना, अध्रुवीय, जिसमें किसी भी प्रकार का ध्रुव नहीं रहेगा, धन और ऋण वाले गुण नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। जैसे कि नियान, नियान में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन इसके भरे होते हैं, न एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, न एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। तो उसको क्या होगा, तुम्हारा अध्रुवीय ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि इसमें अवयवी कण, अब ये जो पूरी पदार्थ बना है, देखो ऐसे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है। ये जो पूरी पदार्थ, ये ठोस है, ये ठोस में जो कण है आपस में, देखो ये पहला नियान है, ये दूसरा नियान के कण है, तीसरा नियान के कण है। और नियान के कण आपस में कैसे जुड़ा होगा, वंडरवाल फोर्स से। कैसे जुड़ा होगा, वंडरवाल फोर्स से। ठीक है। तो ये लिखे, अवयवी कण जो या सॉरी, अवयवी कण या तो परमाणु, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कैसे क्या होता है, तुम्हारे 18वें समूह वाले तत्व जैसे आर्गन, हीलियम, नियान। या अध्रुवी, या क्या लिखा है तुम्हारा, अध्रुवी सहसंयोजी बंध। जैसे कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन आपस में उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाते हैं, तुम्हारा सहसंयोजी बंध बनाते, नहीं बनाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध। तो वो सहसंयोजी बंध के द्वारा या तो हीलियम बना होता है, या क्या, सॉरी, हाइड्रोजन बना होता है, या क्लोरीन। देखो, क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का शेयर करते हैं और सहसंयोजी बॉन्ड बना के क्लोरीन के एक अणु बनाते हैं। Cl2 मतलब क्या हुआ तुम्हारा, क्लोरीन के एक अणु। ठीक है। उसी प्रकार आयोडीन के अणु, ये जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, अणु आपस में अब वंडरवाल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और अगर ऐसे जुड़े होते हैं और वो ठोस फॉर्म में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है। इन ठोसों के अणु या परमाणु आपस में एक दूसरे से दुर्बल वंडरवाल या लंदन बल की तरह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अतः ये ठोस क्या होते हैं, उनकी खासियत क्या होता है, ये मुलायम होते हैं। ये ठोस कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं, ये डायग्राम आपको देख के समझ आएगा। अगर आप क्लोरीन के देखोगे तो क्लोरीन में अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन बचा होता है, दूसरे क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन बचा होता है। जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है तब तक ये आयनित होता है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, सहसंयोजी बंध। अब कोई इलेक्ट्रॉन उसमें खाली रहता है क्या, नहीं रहता। और नहीं रहता तो वो क्या करता है, विद्युत के कैसा काम करता है, कुचालक जैसा। ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और विद्युत के कुचालक जैसे क्या करते हैं, काम करते हैं। आयन की अनुपस्थिति कारण। तथा इसके क्या होते हैं, गलनांक, कम गलनांक वाले व कमरे के ताप पर कैसे होते हैं, ये गैसीय होते हैं। इनको अगर हम लोग कमरे के ताप पे रख दे तो कैसे, किस फॉर्म में मिलेगा आपको, क्लोरीन गैसीय अवस्था में या फिर द्रव अवस्था में मिलते हैं। वंडरवाल फोर्स बहुत कम लगता है, आपको पता ही नहीं पता है।
अगर वंडरवाल फोर्स कम रखते हैं माने अणु बहुत कम हो सकता है कि वो पास पास आए। अगर अणु पास पास बहुत कम आएंगे तो वो कौन से फॉर्म में होंगे, या तो वो द्रव फॉर्म में होंगे या फिर क्या होगा, गैसीय फॉर्म में होगा। किसमें, रूम टेम्परेचर में। अगर उसको और रूम टेम्परेचर से कम करेंगे तभी वो सॉलिड फॉर्म में आ सकता है। क्लियर है ये नियान का दिखा हुआ है, नियान का एक अणु है, दूसरा अणु, दोनों आपस में वंडरवाल फोर्स से या लंदन फोर्स से जुड़े हुए हैं। ये समझा रहा है, देखो ये इसको मैं बनाया हूं, इसका तो कुछ तो मतलब होगा, दिमाग लगाते नहीं लगाते पढ़ते समय। ठीक है, ये क्लोरीन का एक अणु है, ये क्लोरीन का दूसरा अणु है, और दोनों के बीच कैसा लगा है, वंडरवाल फोर्स लगा है। बीच में ये जो दोनों अणु है वो वंडरवाल फोर्स से जुड़े हैं, ये जो आपस में जुड़े हैं वो वंडरवाल फोर्स से एक दूसरे के साथ क्या हुए, जुड़े हैं। ऐसे तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन आपस सब वंडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। क्लियर है यहां तक। फिर आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। देखो, दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाए हैं। ध्यान रखना, हम लोग पदार्थ की अवस्था पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो आप लोग, पदार्थ की अवस्था। उसमें याद रखना कि क्लोरीन के दो परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हैं और अणु बनाए हैं। अब अणु आपस में वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना, अणु क्या है, आपस में वंडरवाल फोर्स से जुड़ा है। अब जो अणु बना है या पदार्थ बना है उसकी क्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे, तो वो या तो मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कम गलनांक वाले, तथा कमरे के ताप पे गैसीय व द्रव अवस्था प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये देखो क्लोरीन, सॉरी HCl। HCl क्या है, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, दूसरा क्लोरीन की परमाणु है। एक क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा क्या है तुम्हारा क्लोरीन का परमाणु है। ये दोनों क्लोरीन अभी भी यहाँ पर क्या बनाए हैं, ये सहसंयोजी बॉन्ड बनाए हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके क्या बनाया तुम्हारा सहसंयोजी बॉन्ड। लेकिन आपको क्या पता है, इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, हाई होता है, और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, लो होता है। इस कारण क्या करता है, क्लोरीन इसमें जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उसको खींच के अपने ओर ले आता है, जिससे क्लोरीन पर क्या हो जाता है, ऋणावेशित, और हाइड्रोजन कैसा हो जाता है तुम्हारा, धनावेशित। इस कारण इस पर द्विध्रुव बढ़ जाता है, एक साइड धन ध्रुव वाला और एक साइड क्या हो जाता है, ऋण ध्रुव वाला। इस कारण इसको क्या बोल रहे हैं, ध्रुवीय ठोस। ये पूरा HCl ध्रुवीय ठोस है। तो HCl का एक अणु HCl के दूसरे अणु के द्वारा आपस में कैसा जुड़ा होता है, कैसा जुड़ा होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा। देखो, अगर इसमें क्लोरीन का पार्ट है, क्लोरीन वाला पार्ट दिख रहा है माइनस वाला, और इधर हाइड्रोजन का पार्ट दिख रहा है धन वाला। अब ये प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे के ध्रुव को क्या करता है, अपने ओर आकर्षित करता है, जिससे इस पर कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है, द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। आ रहा ना समझ। यस सर। ठीक है, तो ये HCl जो है दो परमाणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और एक ऐसा था तुम्हारा सहसंयोजी बॉन्ड से जुड़े थे। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिवकरण एक पर माइनस चार्ज जाता है और एक में प्लस चार्ज जाता है। अब ये जो अणु बन गया HCl का अणु, दूसरे HCl के अणु, एक का ऋणात्मक भाग दूसरे का धनात्मक भाग, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और कैसे आकर्षण के द्वारा जुड़ जाते हैं, प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल। और ये कैसा बल होता है, प्रबल होता है। समझ रहे हो ना, एक प्लस और एक माइनस दोनों के बीच में क्या लगता है, प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब इनकी खासियत, अब ये पदार्थ बना लेंगे जिसकी खासियत क्या होगा। ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं कुचालक, किसी माइंड में आ रहा है, कुचालक क्यों होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ना इसमें चार्ज तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। और किसी भी की चालकता क्या बताता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसमें चालकता आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है। यस सर। इसमें ध्रुवीयता किसके कारण आ रहा है, देखो इसमें भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लिया, इसलिए ऋणावेशित या धनावेशित, इस कारण इसमें ध्रुवीय गुण आ रहा है। क्लियर है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इस कारण ये विद्युत क्या होंगे, तुम्हारे कुचालक होंगे। ये चीजें समझिए, ठीक है। तथा अध्रुवीय अणुओं की तुलना में क्या करते हैं, ये अध्रुवीय अणुओं की तुलना में कैसे होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं। इसकी गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, वाले होते हैं। ये कमरे के ताप में कैसे होते हैं, द्रव, गैसीय या द्रव अवस्था में होते हैं। उदाहरण के लिए लिखा है यहाँ पर ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या लिखा है तुम्हारा, ठोस
अमोनिया। ठीक है, इसको ठोस फॉर्म में लाया जाता है, और ठोस फॉर्म में कैसे लाया जाता है आपको पता है, टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ाकर हम किसी की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, भौतिक अवस्था को। पता ही नहीं पता? टेम्परेचर को यस घटा सर। के और दाब को बढ़ा के किसी की भी भौतिक अवस्था हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। ठीक है, क्या है तुम्हारा, और इसका बेस्ट एग्जांपल है पानी या बर्फ। ठीक है, बर्फ जानते हो ना ठोस फॉर्म में आ जाता है, पानी क्या होता है तुम्हारा, द्रव फॉर्म में होता है, बर्फ किस फॉर्म में आता है तुम्हारा, ठोस फॉर्म में। तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, सबको पता है कि प्रबल धन विद्युतीय तत्व प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण द्वारा जुड़ जाते हैं। प्रबल धन विद्युतीय मतलब इधर का एस वाला पार्ट या पहले समूह के तत्व, प्रबल ऋण विद्युतीय मतलब 17वें या 16वें समूह के तत्व, इनके बीच में अगर आकर्षण हुआ, आपस में बॉन्ड बना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये पानी का देखो हाइड्रोजन है, पानी का क्या है तुम्हारा, ये है H2 होता है ना, H2O, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये जो रेड है वो तुम्हारा ऑक्सीजन को शो कर रहा है, और ये जो व्हाइट वाला है वो किसको शो कर रहा है, तुम्हारा हाइड्रोजन को। तो देखो ये 18वें समूह के तत्व है, और ये तुम्हारे क्या है, प्रथम समूह के तत्व है। ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पॉइंट हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, प्रबल धन विद्युतीय और प्रबल ऋण विद्युतीय के तत्वों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कैसे, ये मत लिख देना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऐसा नहीं होता। पता है कि नहीं पता? पता है सर। सर तो मेरे बच्चे हो तो पता भी होना चाहिए, सबको डिटेल 11वीं में बहुत पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये अणु जिसमें हाइड्रोजन तथा उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे कि क्या है तुम्हारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणु के बीच में क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बन। कैसे ध्रुवीय, ये भी समझ रहे हो ना, ध्रुवीय सहसंयोजी। अगर मैं ये लिखूं हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, तो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अपने और इसको खींचेगा, इसमें ऋणावेशित आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, धनावेश। सेम इसके यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा तो ये धनावेशित और ये ऋणावेशित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे करके जो ऑक्सीजन होता है वो प्रबल ऋणावेशित हो जाता है, और इसमें बनता तो सहसंयोजी बॉन्ड ही है। बनता क्या है तुम्हारा, सहसंयोजी बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी बॉन्ड। इधर हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन और इधर ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, बॉन्ड को अपने ओर खींच लेता है, इस कारण क्या बनता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड बनता है, पाया जाता है, से बना होता है। और ये जो हाइड्रोजन बंध वाले जो ठोस होते हैं, ऐसे अणुओं से मिलकर बना होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा बर्फ है, ये बर्फ ही को समझा रहा है। ऐसे ऐसे ठोसों को प्रबल हाइड्रोजन बंध बांधे रखता है। ऐसे जो ठोस होते हैं उसको आपस में कौन बांध के रखता है, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है तुम्हारा H2O बर्फ, ये ठोस वाष्पशील द्रव। ठीक है, और जो जो तुम्हारे H2O होते हैं वो कैसे होते हैं, तुम्हारे वाष्पशील द्रव होते हैं। आप उसको गर्म करोगे तो बर्फ वाष्प बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, मुलायम दाब व कमरे के ताप पर होते हैं, या मुलायम दाब व कमरे के ताप पर होते हैं। और ये क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक क्यों होंगे, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। याद रखना, आप जब भी कुचालक और सुचालक पढ़ो तो आप उनके कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये बताना क्या उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो विद्युत के कुचालक होगा, फ्री है तो विद्युत के क्या होगा, सुचालक होगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो विद्युत के कुचालक ही होगा। ठीक है, अब ये तो हमने ना ओवरऑल हाइड्रोजन ठोस किस प्रकार होते हैं उसके 3 कैरेक्टर के आधार पर पढ़े, कि अगर वो अध्रुवी हो तब क्या होगा, ध्रुवी हो तब क्या होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हो तब क्या होगा। इसके तीनों के ओवरऑल कैरेक्टर पढ़े तो हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि जिसके जो अवयवी कण होते हैं कैसे होते हैं तुम्हारे, या तो अणु के बने होते हैं, वो अणु कैसे हो सकते हैं तुम्हारे, या तो ध्रुवीय अणु हो सकते हैं या अध्रुवीय अणु हो सकते हैं, या उनके बीच में क्या बनता हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना हो। अणु या एक ही प्रकार के अणु होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। सॉरी, ये चीज मैं एक बार और क्लियर करता हूं। या तो अणु होगा, अणु कैसा होगा, आपने H2O पढ़ा था, ये अणु था, 2 परमाणु से मिलकर अणु बना है। आपने HNO3 भी पढ़े, वो भी क्या है तुम्हारा, 2 परमाणु से मिलकर अणु बने हैं। लेकिन अगर आप नियान पढ़ोगे, नियान के तो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे होते हैं, तो जो 2 नियान मिलकर आपस में जुड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही प्रकार के
परमाणु से मिलकर बना होता है, वही लिखा ना, एक ही प्रकार के परमाणु। तो वो किसके लिए काम करता है? 18वें समूह के लिए। जैसे आर्गन है, नियान है, ये जो आपस में जुड़े होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। आया समझ वाली लाइन? हेलो, मेरे को नहीं आ सर रहा आवाज। हाँ, इसी को हम परमाणु भी कहते हैं। नहीं आ रहा है मेरे को, तुम आवाज समझ नहीं आ रहा है। मैसेज टाइप करो तो टाइप कर सकते हो इसी थोड़ा को सा। हम परमाणु भी कहते हैं। नहीं, कट यस रहा है सर। आवाज। ठीक है, मैसेज कर देते हो। चलो, तो ये समझ गए कि अणु होता है या एक ही प्रकार के परमाणु का होता है। अगर वो हम लोग 18वें समूह ले लेते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होता है। उसके बीच इसमें आकर्षण बल कैसा होता है? वंडरवाल फोर्स होता है। जनरली वंडरवाल फोर्स होता है, एक एक्सेप्शनल है, और वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसे गलनांक घटनांक अगर ओवरऑल लिखना है तब बता रहा हूँ। हम अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको केवल ये पूछ दिया कि आणविक ठोस रासायनिक ठोस में अंतर लिखिए, तभी वाली कंडीशन वहां पर काम आएगा। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। चालकता की बात करें, या तो दुर्बल चालक होते हैं या कुचालक होते हैं। और इसके उदाहरण दे दिया तुम्हारा H2O। इसी को सममाणविक अणु कहते हैं। हाँ सर, हाँ, समआण्विक, हाँ ठीक है। तेरा सवाल सही है पायल। समआण्विक मतलब एक ही प्रकार के अणु से बना, उसको क्या बोलते हैं? समआण्विक। जैसे तुम्हारा नियान नियान से बना हो तो वो समआण्विक होगा, अलग अलग अणुओं से बना होगा तो क्या होगा? विषमाण्विक। ठीक है, कुछ नहीं है। पायल, समझ आया मैं क्या बोला? देखिए HCl है, वो HCl क्या किया है? एक ही प्रकार है। अगर HCl से मिलकर बना है तो एक ही अणु है ना तुम्हारा HCl का, तो वो समआण्विक हो गया। ठीक है, तो ये समआण्विक ही है। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलेगा वो समआण्विक, नाम ही से स्पष्ट है, समआण्विक। तो जैसे कि अगर पानी है तो H2O तो एक अणु है ना। वो अणु परमाणु अलग बात है, अलग है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु से मिलकर एक अणु बना है तुम्हारा H2O, और वो H2O से मिलकर ही बना होगा तो समआण्विक ही कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर ना वो सल्फर का लिखा हुआ है, ये जो 8 है ना, तो देखो ये सल्फर का 8 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। पता है ना, सल्फर के 8 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। ये देखो ये 8 परमाणु है, ये दूसरा भी 8 परमाणु से मिलकर क्या बनता है? एक अणु बनता है। अब ये जो दोनों अणु होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं? वंडरवाल फोर्स से। दोनों अणु वंडरवाल फोर्स से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये आणविक ठोस से क्या है? तुम्हारे करेक्टर है। जैसे I2 है, दो आयोडीन से एक अणु बनता है। तो अणु बनने के बाद वो जिस फॉर्म में जुड़ा होगा वो हमारे क्या, हम लोग फिजिकल कैरेक्टर पढ़ रहे, याद रखना, फिजिकल कैरेक्टर में हम अणु को ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम अवस्था की बात करें तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्या है? आयनिक ठोस। क्वेश्चन है, हाँ, सल्फर कैसे वंडरवॉल्स बना लिया? पागल, ये जो अणु है आपस में देखो, ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है, ये तीसरा अणु है, ये चौथा अणु है। ये अणु आपस में जिस फोर्स के रूप में जुड़े होते हैं ना, वो वंडरवाल फोर्स होता है। अगर ये फोर्स बहुत पास पास हो तब क्या कहलाता है? वो सॉलिड फॉर्म में होता है। फोर्स दूर दूर हो तो वो गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और दूर हो तो क्या होता है? वो गैस फॉर्म में होता है ना। गैस फिजिकल स्टेट है, तो वो आपस में किस फोर्स से जुड़े हैं अणु, वो निर्भर करता है फिजिकल कैरेक्टर को। और जो परमाणु है वो किसको बताता है? तुम्हारा केमिकल कैरेक्टर को। कई बार बोल चुका हूं मैं। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर आता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, यार 1 मिनट में रुकना रे, मैं आ रहा हूँ ना, एक आदमी का टेम करके। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ ठीक, मेरे डर गया था कि सर सिग्नल करके। हाँ, अरे यार, उठ के जाओ तो ना, इधर उधर चला जाता है। तो हम लोग ना नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आयनिक ठोस। क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक ठोस कैसे वर्क करता है, ये इस पर।
तो आयनिक टेस्ट में क्या हो गया, अब जो अवयवीकरण होगा, क्या होगा तुम्हारा अवयवीकरण होगा, वो कैसा होगा तुम्हारा आयन वाला होगा। ठीक है, जैसे इसमें मैं एक तो ओपन करके दिखाता हूँ कि मैं बात क्या कर। हाँ सर, हाँ, अरे सॉरी रे, मैं थोड़ा सा क्लास आज बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है।